आज हम आपको एक बड़े इंटरव्यू से रूबरू कराएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सर का एक बड़ा इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है और अभ्यर्थियों को जीत 100% मिलने वाली। आज हम अधिवक्ता के यहाँ पहुँचे हैं और कुछ ही क्षणों में अधिवक्ता हमारे सामने होंगे और बातचीत के बाद आपको वो बड़ी बातें पता चलेंगी जिससे आप समझेंगे कि सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थी बीपीएससी काला कानून के खिलाफ जब हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो उन्हें कैसे जीत मिलेगी। अब आगे अधिवक्ता से मिलने पहुंचते हैं और आपको पूरे इंटरव्यू से रूबरू कराते हैं। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। जैसा कि हमने आपको कल रात्रि में बताया था कि आज हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सर हमारे साथ होंगे। सीटेट बीटेट एस्टेट बिहार शिक्षक बहाली नियमावली 2023 काला कानून और अब सिलेबस से आम अभ्यर्थी परेशान। इस बीच अधिवक्ता ने पूरे केस को स्टडी किया और आज जो बातें अधिवक्ता के माध्यम से आप सुनेंगे आप चौंकेंगे। सुरेंद्र सर के बारे में दो शब्दों में बताऊं कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक बिहार में जो बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ी थी, इन्हीं ने हाई कोर्ट से आम अभ्यर्थियों को हक दिलवाया था और आज बिहार में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक पहली बार बहाल हुए। और हम शुरू से आपको कह रहे थे कि हम हाईकोर्ट के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे और सुरेंद्र सर के नेतृत्व में ये कार्य आगे बढ़ेगा। और आज सुरेंद्र सर हमारे साथ हैं और कल जो सिलेबस जारी हुआ और बिहार शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पर आज इनसे कई सवाल पूछेंगे कि इसको इन्होंने स्टडी कर लिया है। आगे अब अधिवक्ता से आपको रूबरू कराएंगे। सर, एक बड़ा मुद्दा बिहार में शिक्षक बहाली और बीपीएससी परीक्षा द्वारा बहाली की बात हो रही है, जबकि 4 साल से अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं। आपने भी कई केस देखा इस संबंध में, क्या कहेंगे सर आज केस स्टडी के बाद? देखिए, जहाँ तक कि सारे मुद्दों पे विस्तृत गहन अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो जुरिस्डिक्शन है, जो क्षेत्र है, वो इतने लंबे या इतने भारी बहाली का नहीं है। ये 70,000, 75,000, 50,000, 45,000 बहाली बीपीएससी आज तक न किया है। हमको नहीं लगता कि कर पाएगा, और अगर करेगा भी तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। और जहाँ तक हमारा अपना समझ है कि साहब पूरी शिक्षा व्यवस्था विगत काफ़ी दिनों से हमेशा मजाक का पात्र बनते रहा है और कोई भी आदमी सिंसियरली क्षेत्र में काम करने की इच्छा नहीं रखता है। और जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, 2020 में एक रूल बना, उस रूल के हिसाब से उस रूल में कोई त्रुटि नहीं थी, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करके इन सारे बहालियों को बहुत आसानी से किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि साहब, दूसरी बात कि जहाँ तक हमको ये पेपर जो कुछ भी मिला है, सर्वे के हिसाब से 45,000 सीट क्लास 6 to 8 तक का मार्क किया हुआ है। हम इस नोटिफिकेशन में देख रहे हैं कि मात्र 1745 सीट का ही एडवर्टीजमेंट निकल रहा है। मैंने ये बाकी सीट कहाँ चला गया भाई, ये समझ ही में नहीं आ रहा है। There should have been advertisement for all 4,500 posts for the classes 6 to 8, but there is nothing, absolutely कुछ भी नहीं है यहाँ। तीसरा चीज कि तीन चांस रूल के हिसाब से अभ्यर्थियों को मिलना है। जब आप जो लोग भी नियोजित शिक्षक हैं उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट वालों को क्यों लगा रहे हैं, जबकि वो सारे पहले के परीक्षा में सब पास हैं। कायदे से तो उनकी बहाली होनी चाहिए थी। उन लोगों को बिना किसी परीक्षा का बहाली देना चाहिए था, अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहिए था। तो उसको नहीं दे के आप ठीक है परीक्षा ले रहे हैं, उस परीक्षा में भी 3 ही चांस देंगे। वो 3 चांस भी सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा जो नियोजित शिक्षक नहीं है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आ रहे हैं। ये समझ से परे है और बिल्कुल पैरिटी के खिलाफ है। अगर कोई कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, नहीं बनेगा तो किसी के लिए नहीं बनेगा। अगर 3 चांस मिलना है तो नियोजित शिक्षक को भी 3 ही चांस मिलना चाहिए। बात दूसरी बात कि अब अगर आप तीन चांस दोनों को देते हैं तो नियोजित शिक्षक तो 3 बार क्वालिफाई नहीं करने के बावजूद भी वो नियोजित शिक्षक बना रह सकता है, जबकि डायरेक्ट वालों को तो ये सुविधा नहीं है। तो कायदे से जो नया रूल, पुराना रूल बना था 2020 में, उसके हिसाब से जो लोग क्वालिफाई करते थे उनको अब भी बहाल कर लेते और तब ये तीनों साथ ही में लेते, नियोजित से लेकर इन लोगों का 3 चांस सबको मिलता। जो बहाल होता नहीं होता, या ये लोग भी रहते स्केल में नहीं रखते, आप नियोजित में ही रख लेते। लेकिन स्थिति ये है कि अब तो हम कहीं के नहीं रहे। तीसरा चीज जो सबसे बड़ा चीज है
कि कोई भी रूल जब आप बनाते हैं, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी कहा साहब CWJC 2796/22 में 12/12/22 को कि साहब बिना लाभार्थी के पार्टिसिपेशन के, बिना उनका ऑब्जेक्शन इनवाइट किए हुए, बिना उनके विचार को जाने और सुने हुए आप रूल नहीं बनाएंगे। 12/12/22 को ये हो रहा है और 10/4 को नोटिफिकेशन हो गया रूल का। ना किसी से किसी तरह का ऑब्जेक्शन मांगा गया, ना किसी ने कोई अपना ओपिनियन दिया। ये समझ से परे है, बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है और अवहेलना है। ये किसी भी रूप में सस्टेनेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो पुरानी बहाली की प्रक्रिया थी, उस पूरी बहाली प्रक्रिया, मैंने मेरा अपना समझ है कि जितना बहाली का ये प्रक्रिया जो रूल रेगुलेशन गजट नोटिफिकेशन में है, पूरे बहाली की प्रक्रिया का मजाक है। अभी तक जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है बिल्कुल मजाक है। और जो सबसे बड़ी बात है निगेटिव मार्किंग का, निगेटिव मार्किंग कहाँ होता है? निगेटिव मार्किंग बैंक में रहता है, LIC में सुने थे। निगेटिव मार्किंग हम बिहार के किसी एग्जामिनेशन में तो नहीं सुने, ये पहली बार सुन रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग होगा। दैट मीन्स कि इसकी कोई और मंशा है, कोई और नियत है। वो जितने विद्यार्थी हैं जो क्वालिफाई करके आए हैं, वो अगर नियोजित शिक्षक के साथ परीक्षा में बैठते हैं तो निगेटिव मार्किंग का कहाँ सवाल है? क्यों निगेटिव मार्किंग होगी? और अगर निगेटिव मार्किंग होती है रूल में आप या एडवर्टीजमेंट में या कंडीशन में कुछ भी लगाते हैं, तो कम से कम हमसे भी तो पूछिए, हमारा भी पार्टिसिपेशन तो लीजिए, हमारा भी ओपिनियन लीजिए, तब डिसाइड करिए। इसलिए ये सारा चीज मिला जुला करके नियोजित शिक्षकों की तरह हम लोग का केस भी बिल्कुल क्लियर है, साफ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट इंटरफियर करेगा। सर, सारी बातें तो आप समझ चुके हैं और आम 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं। मतलब एक शब्द में क्या कहा जाएगा, ये जो प्रक्रिया है ये हाई कोर्ट में चैलेंज होने के बाद क्या अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया में इतनी त्रुटि है कि समझ में नहीं आता कि साहब ये कौन सी प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। 2020 में जब ऑलरेडी एक विस्तृत रूल बनाया जा चुका था, जिसका एक एक चीज जो है बिल्कुल वैलिड और क्लियर है, हमको नहीं समझ में आता कि 2023 में दोबारा रूल बनाने की क्या जरूरत थी और इस तरह का स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगाने की क्या जरूरत था। तो इससे लगता है कि साहब मंशा कुछ और है, नियत कुछ और है, और सारे कंडीशंस जो है वो गलत है और एंटी टीचर्स हैं, ये भी बता देते हैं, शिक्षकों के विरुद्ध है। सर, ऐसे में एस्टेट 2019 आपने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का केस लड़ा था एक, जिसमें उनकी बहाली हुई, नोटिफिकेशन एक ही था। एस्टेट अभ्यर्थियों को अभी तक बैठा के रखा गया, जबकि उनके नोटिफिकेशन में था कि जितने भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण करेंगे सबको बहाल किया जाएगा। 19 नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जजमेंट है जो आपने मुझे बताया, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर हम बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 4375/2014 में कह दिया कि जब एक बार खेल शुरू हो गया तो खेल के बीच में गेम का रूल नहीं बदलेगा जी। तो अगर आपने खेल शुरू कर दिया, सिलेक्शन प्रोसेस कर लिया, सबको क्वालिफाई करा दिया, तो ऐसी स्थिति में अभी दूसरा कंडीशन लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। नेचुरली ये गलत है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, और हम समझते हैं कि हाईकोर्ट इंटरफेयर करेगा, इसमें निश्चित तौर पर करेगा। धन्यवाद सर। आम अभ्यर्थियों की संशय और जो भी उनके दिल में डर था उसको दूर करने के लिए, और आशा करते हैं कि सर आपके नेतृत्व में जिस तरह आपने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को जीत दिलाई और कई अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों को हमने जहाँ तक देखा है आपके यहाँ रहकर जीत मिली है, क्या बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थी उम्मीद रखे सर, और कितना समय लग सकता है सर? क्योंकि अभ्यर्थी एक बात ये भी सोचते हैं कि विलम्ब होता है। तो उम्मीद तो रखिए, लेकिन समय जो है अब डिपेंड करता है, रोज तो कोर्ट बदल रहा है, प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके हम लोग। लेकिन सर ये अर्जेंट मैटर है, क्योंकि सरकार 2 महीने में परीक्षा लेने की जो बात कर रही है, अगर अर्जेंसी के साथ इसको लगाया जाए तो जल्द सुनवाई की कोई उम्मीद? बिल्कुल 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 लगाया जाएगा और प्रयास किया जाएगा जल्दी से। कोई एक दिक्कत और हो रही है कि 19 के बाद कोर्ट ही बंद हो रहा है। 19 मई के बाद वो 1 महीना के लिए कोर्ट बंद है, फिर आपको 19 को खुलेगा, तो ये 1 महीना तो बिल्कुल कोई काम नहीं होगा। फिर भी प्रयास करेंगे हम लोग कि इस बीच में कोई ना कोई रिलीफ मिले। धन्यवाद सर। अब आप ही की उम्मीद पर आम अभ्यर्थी कायम है और 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों कहेंगे कि सुरेंद्र सर जी ने पिछले कई केसों में आम अभ्यर्थियों को जीत दिलवाई और इसमें भी एक बड़ी जीत आम अभ्यर्थियों को मिली। धन्यवाद, शुक्रिया सर।
बिल्कुल। चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है सीटेट गाइड। सीटेट परीक्षा 2023 कक्षा 1 से 5 के लिए एकमात्र विश्वसनीय पुस्तक। बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और हिंदी अंग्रेजी सहित 3000 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ कक्षा 1 से 5 सीटेट 2023। सीटेट परीक्षा में यह पुस्तक सफलता की 100% गारंटी देती है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित, नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार NCERT पुस्तकों पर आधारित ये पुस्तक सीटेट 2023 कक्षा 1 से 5 के लिए रामबाण। ये पुस्तक बाजार में बिकने वाले अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। इस पुस्तक के खरीद पर आकर्षक छूट और पुस्तक के संबंध में सुझाव के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए एक संपर्क सूत्र उपलब्ध करा रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीद का लिंक भी है। आप सीधे लिंक पर क्लिक करके भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं। इस पुस्तक के अलावा सीटेट की तैयारी को और बेहतर करने के लिए 2023 में चक्षु पब्लिकेशन का बड़ा धमाका इन 8 पुस्तकों के साथ संस्कृत, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और बाल विकास सभी तरीके की विशेष तैयारी के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन के इन पुस्तकों को भी खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी।